मानिए आपके इंतजार के लम्हात अब खत्म होते हैं, आपके अब बहुत ज्यादा आपको इंतजार नहीं करना है। मैं जानता हूँ मेरी तमाम बहनें इंतजार कर रही हैं इस बात का कि आप मोहतरमा शबीना अदीब को बुलाया जाए। दुनिया की आधी आबादी का जिक्र करना हो, एक खातून हमेशा हमारे साथ रहती है। कभी उसका किरदार बेटी का किरदार होता है, कभी वो बहन के किरदार में होती है, कभी वो माँ के किरदार में होती है, कभी वो बीवी के किरदार में होती है। ये अलग अलग किरदार और इनको निभाते निभाते खातून के बदलते हुए जज्बात और एहसासात, इन सब को शायरी बनाना और इनको शायरी बनाकर आपकी अदालत में पेश कर देना, यह आज की शायरात का हिस्सा है। शबीना अदीब अपनी शायराना सलाहियतों के साथ हिंदुस्तान के अलावा तमाम बैरून ममालिक में अपने कलाम से पहचानी जाती है। तमाम तरह के जो टीवी चैनल्स हैं उन पर शबीना अदीब को आप बार बार मुख्तलिफ प्रोग्रामों में देखते हैं। शबीना अदीब साहिबा का कोई शख्सियत उनकी मोहताज नहीं है, आप सब उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपकी पसंदीदा शायरा मोहतरमा शबीना अदीब माइक पर आ गई है, तो पूरा मजमा मिलकर एक बार जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल कर दे, ताकि उन्हें लगे कि आप पूरे दिलजमई के साथ उन्हें सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई। काबिल एहतराम सदारत और हर दिल अजीज़ शख्सियत, आपके रहनुमा, औरंगाबाद की आन बान शान, आपका गुरूर, आप जिन पर नाज करते हैं, इम्तियाज़ जलील साहब। एक बार तालियों से मुझे भी इजाज़त दे दीजिए। मेरी बहनें काफ़ी देर से बैठी हुई हैं, मैं और मुझे हिम्मत देंगी जब मैं पढ़ना शुरू करूँगी। बस एक गुजारिश और करती हूँ, काबिल एहतराम समाते हैं, मेरे बाद आपको इकबाल अशर साहब को और शकील आज़मी साहब को सुनना है। आप सब मिलकर जब इम्तियाज़ जलील साहब की ताकत बनेंगे, तभी आपकी ताकत इम्तियाज़ जलील साहब बन सकते हैं। मुझे इजाज़त दें मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि इनका जो मेन मकसद है, मुझे एक शेर पढ़ना है, उसके लिए मैं मतले का सहारा लेती हूँ। सदर साहब से इजाज़त चाहती हूँ, मुलाहिज़ा कीजिएगा, अपनी मोहब्बतों से और दुआओं से मुझे भी नवाज दीजिएगा। जिस माहौल में मुझे सुना जाता है और जिस माहौल की सुनने की मैं आदी हूँ। रफ़ीक साहब और आप सब मुबीन भाई, जिनके हुक्म पर आप सबके बीच मेरी हाज़िरी, बड़ी मेहनतें, जैसा कि नदीम भाई ने ये फरमाया कि यकीन जानिए मैं तो नाउम्मीद हो गई थी, क्योंकि जिस फ़्लाइट के बारे में सुनती थी वो कैंसिल होती जाती थी, तो मैं बार बार जाकर ये मालूम करती थी कि मेरी फ़्लाइट तो कैंसिल नहीं है। तो उन्होंने ये बताया कि दुआ फाउंडेशन की दुआ है कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो ही नहीं सकती, आप औरंगाबाद ज़रूर पहुँचेंगे। तो मैं सलाम करती हूँ, मुझे माहौल दें, अपनी बात यहाँ से शुरू करती हूँ और बहनों को भी शरीक करती हूँ, मुलाहिज़ा करें, देखें। तुझे आरज़ू थी जिसकी, वही प्यार ला रही हूँ। तुझे आरज़ू थी जिसकी, वही प्यार ला रही हूँ। मेरे गम में रोने वाले तेरे पास आ रही हूँ। मेरे गम में रोने वाले तेरे पास आ रही हूँ। तुझे आरज़ू थी जिसकी, वही प्यार ला रही हूँ। आपने मतला जिस तरह सुना, मुझे कोई शिकायत नहीं। कुछ पल के लिए ऐसा महसूस हुआ कि शायद आपने लोरी सुनी मुझसे, लेकिन जिंदा दिल होकर सुनेंगे तो मुझ में भी हौसला पैदा होगा। शेर पढ़ती हूँ, मुलाहिज़ा कीजिएगा, देखिएगा। इम्तियाज़ जलील साहब की कोशिश, उनकी काविश, उनका मकसद और आज का ये मुशायरा क्या पैगाम देना चाहता है, मैं उनकी सोच को, उनकी फ़िक्र को और मेरे अपने शेर को सुनाना चाहती हूँ। सुने कि मुझे देखना है किससे मेरा शहर होगा रोशन। मुझे देखना है किससे मेरा शहर होगा रोशन।
वो मकान जला रहे हैं, मैं दिए जला रही हूँ। वो मकान जला रहे हैं, मैं दिए जला रही हूँ। तुझे आरज़ू थी जिसकी, वही प्यार ला रही हूँ। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा कि आप शरीक हुए। मुलाहाजा कीजिएगा, देखिएगा, कुछ और पढ़ने की कोशिश करती हूँ। यही बात खुद समझना, यही बात आम करना, यही बात खुद समझना, यही बात खुद समझना, यही बात आम करना। जो गुरूर में हो डूबा उससे मत सलाम करना, जो गुरूर में हो डूबा उससे मत सलाम करना। यही बात खुद समझना, यही बात आम करना। मेरी बहनें बैठी हैं, कभी कभी वो क्या महसूस करती हैं, मैं एक शेर पढ़ना चाहती हूँ, मुझे हिम्मत दें, हौसला दें और आप सबको शरीक करती हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ रह चैन जिंदगी में, मैं बस इतना चाहती हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ रहे चैन जिंदगी में। न बहुत खुशी लुटाना, न सुकून हराम करना, न बहुत खुशी लुटाना, न सुकून हराम करना। जो गुरूर में हो डूबा उससे मत सलाम करना। मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि इस महफिल में जब आप मौजूद हैं तो सुनने के लिए ही बैठे हैं। हम कुछ देर के लिए इस खुशफहमी का भी शिकार हो जाते हैं कि मुझे भी सुनने के लिए बैठे हैं। तो बस जो भी मुझे हुक्म होगा मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपकी खिदमत करूँगी। लेकिन बस इतनी सी गुजारिश कि कम से कम अगर लगे कि शबीना अदीब के अशार आप तक पहुँच रहे हैं तो आप अपनी मौजूदगी का इजहार ज़रूर मुझे कराएं, ताकि मुझ में हिम्मत बनी रहे और मैं हिम्मत के साथ आपकी खिदमत में शेर पढ़ती रहूँ। मुलाहिज़ा कीजिएगा, देखिएगा। उनको रुसवाई से लड़ते नहीं देखा हमने, उनको रुसवाई से लड़ते नहीं देखा हमने, उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने, उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने। वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा हमने। बहुत शुक्रिया। उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा हमने, और मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी, मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी, सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी। बस मुझे बेवफा कहे दीजिए मर जाऊंगी, बस मुझे बेवफा कह दीजिए मर जाऊंगी। आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, आप शरीक हुए। बस मुझे बेवफा कह दीजिए मर जाऊंगी, आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी। मुझे हुक्म मिला है कि मैं वो गज़ल पढ़ूं, लेकिन अगर इजाज़त दें तो उससे पहले मैं एक गज़ल सुनाना चाहती हूँ आपकी खिदमत में। आप अपनी तालियों से मुझे इजाज़त दे सकते हैं। इजाज़त का मतलब ये होता है कि जब मैं कहूँ तो इजाज़त दें, तो आप तालियों से मेरी हिम्मत बढ़ाएं। पूरी दुनिया का मंजर अपने जहन में रखें
और मेरे इस गज़ल का मतलब मुलाहाजा करें, अगर मैंने सच कहा है तो एक एक शख्स की दुआएं चाहती हूँ, पेश करती हूँ, अपने शोरा की भी शिरकत चाहती हूँ। सुने, मतलब पढ़ती हूँ गज़ल का, संभालें। न दोस्तों के करम रहेंगे, तवज्जो चाहिए आपकी ख़ास, ना दुश्मनों के सितम रहेंगे, न दोस्तों के करम रहेंगे, न दुश्मनों के सितम रहेंगे। फना के नजदीक है ये दुनिया, न तुम रहोगे न हम रहेंगे। बहुत शुक्रिया। फना के, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। फना के नजदीक है ये दुनिया, न तुम रहोगे न हम रहेंगे, न दोस्तों के करम रहेंगे, न दुश्मनों के सितम रहेंगे। शेर सुनाती हूँ, जहाँ जहाँ तक ये खूबसूरत समाते हैं, मुलाहाजा करें, सुने। अभी तुम्हारा है बोलबाला, अभी तो सब जान देंगे तुम पर, अभी तुम्हारा है बोलबाला, अभी तो सब जान देंगे तुम पर। मुसीबतों में पुकार लेना, तुम्हारे नजदीक हम रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। फिर से पढ़ूं तो एक बार जोरदार तालियों से मुझे इजाजत दे दीजिए ताकि मैं ये शेर आपकी खिदमत में दोबारा पेश करूं। बहुत एहसानमंद हूं कि आपने जिस सलीके से मुझे सुना, आपका यही सलीका मुझे चाहिए जिसके मैं आदी हूं। मैं शुक्रगुजार हूं इस महल्ले की भी और आप सब की भी, कि अभी तुम्हारा है बोलबाला, अभी तो सब जान देंगे तुम पर। मुसीबतों में पुकार लेना, तुम्हारे नजदीक हम रहेंगे, न दोस्तों के करम रहेंगे, न दुश्मनों के सितम रहेंगे। शेर पेश करती हूँ कि मुसीबतों से लड़ेगा जो भी। इम्तियाज जलील साहब की तरफ से ये शेर मुलाहाजा कीजिए, आप सबको शरीक करती हूँ कि मुसीबतों से लड़ेगा जो भी, उसी को रास आएगी खुशी भी। मुसीबतों से लड़ेगा जो भी, उसी को रास आएगी खुशी भी। हमी ने पस्ती की खाक छानी, हमी ने पस्ती की खाक छानी, बुलंदियों पर भी हम रहेंगे। बहुत शुक्रिया। मुसीबतों से लड़ेगा जो भी, उसी को रास आएगी खुशी भी। हमी ने पस्ती की खाक छानी, बुलंदियों पर भी हम रहेंगे, न दोस्तों के करम रहेंगे, न दुश्मनों के सितम रहेंगे। और खुदा के बतलाए रास्तों पर अगर हम अपने कदम बढ़ाएं, खुदा के बतलाए रास्तों पर अगर हम अपने कदम बढ़ाएं, तो फिर जमाने में सबसे ऊंचे हमारे अपने अलम रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुदा के बतलाए रास्तों पर अगर हम अपने कदम बढ़ाएं, तो फिर जमाने में सबसे ऊंचे हमारे अपने
अलम रहेंगे, न दोस्तों के करम रहेंगे, न दुश्मनों के सितम रहेंगे। मुलाज़ा कीजिएगा, देखिएगा कि है सीरते फातिमा नजर में, है सीरते फातिमा नजर में, सहेंगे हर गम खुशी समझ कर, है सीरते फातिमा नजर में, सहेंगे हर गम खुशी समझ कर, वफा की राहों में हम शबीना हमेशा साबित कदम रहेंगे। न दोस्तों के बहुत शुक्रिया मैं पेश करती हूँ। है सीरते फातिमा नजर में, सहेंगे हर गम खुशी समझ कर, वफा की राहों में हम शबीना हमेशा साबित कदम रहेंगे। न दोस्तों के करम रहेंगे, न दुश्मनों के सितम रहेंगे। बहुत बहुत मैं पढ़ती हूँ, मुझे हुक्म मिल रहा है। मुलाज़ा कीजिएगा, नदीम भाई ने गज़ल के लिए पढ़ना कुछ और चाहती थी, लेकिन आपका हुक्म है और मेरी बहनें भी मुझे हिम्मत दे रही हैं, उनका भी हुक्म है, तो मैं गज़ल जिसके लिए नदीम भाई ने हुक्म दिया है मैं चंद शेर सुनाती हूँ, उसके बाद वो गज़ल ज़रूर सुनाती हूँ। औरंगाबाद में जहाँ हमारी बहनें इतनी कसीर तादाद में हैं, बिल्कुल, ये गज़ल यहाँ ज़रूर पढ़ी जानी चाहिए, जिसकी पूरी दुनिया में धूम है, उसको यहाँ ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए। मैं पेश करती हूँ आप सबसे इजाज़त, डाइस से भी, सदर साहब से और हमारे सभी शोरा जो मेरे लिए आप सब काबिल एहतराम मतला गज़ल का पेश करती हूँ। मुलाज़ा करें, देखें। तुम जहाँ हो, सुने, हाँ अभी पढ़ूंगी, आप पिछली सफ में इसीलिए ज़्यादा पहली सफ याद कर रहे हैं। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। सुने औरंगाबाद गज़ल कैसे सुनी जाती है, बताए मेरी बहनें, मुझे हौसला दें। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, मैं, बहुत शुक्रिया, मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। शेर मुलाहिजा करें, आपकी शिरकत चाहती हूँ, सुने। एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए, एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए, तुम फलक हो मैं ज़मीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। बहुत मेहरबानी। तुम फलक हो मैं ज़मीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। शेर पेश करती हूँ, सुमात करें कि साथ हो दोनों तो रिश्तों का मज़ा कुछ और है, साथ हो दोनों तो रिश्तों का मज़ा कुछ और है। तुम कहीं हो मैं कहीं हूँ, तुम समझते क्यों। बहुत
शुक्रिया। तुम कहीं हो मैं कहीं हूँ। शेर सुने। क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए, क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए। दिल टटोलो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए। दिल टटोलो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। और जहाँ जहाँ तक ये काबिल एहतराम समाते हैं रफ़ीक भाई, जिनकी बेपनाह मेहनतें हैं हम सबको यहाँ तक लाने में, जिनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस मुशायरे में, उनकी वजह से हम सब यकजा हुए, इकट्ठा हुए और आज की इसमें खूबसूरत मुशायरे का इनेकाद हुआ। एक शबीना अदीब एक शेर पढ़ना चाहती है और आप सबकी खुसूसी तवज्जो चाहती है, मुलाहजा कीजिएगा, देखिएगा। ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का। ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का। मैं कहाँ इतनी हंसी हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। मैं कहाँ इतनी हंसी हूँ। अब आइए वो गज़ल सुनाती हूँ जो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू शायरी के चाहने वाले हैं, आप जैसी शख्सियात मौजूद हैं, मुझे हिम्मत दे रही है और मुझे हुक्म दे रही हैं, तो मैं वो गज़ल सुनाती हूँ। और उस गज़ल में कुछ ताज़ा वो शेर सुनाएंगे जिसे आप सुनकर मुझे यकीन है कि आप अपनी मोहब्बतों से मुझे नवाजेंगे, दुआएं मुझे देंगे। दूसरा मतलब ये है कि पहली सब वाले अब होशियार होकर बैठ जाए। ऐसा कुछ नहीं, मैं पढ़ती हूँ, सुने। खामोश लब है झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। बहुत शुक्रिया मेरी बहनों, बहुत शुक्रिया, नाज है मुझे आप पर। खामोश लब हैं झुके हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब है, शेर समात करें। अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा। अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा। अभी तो धड़केगा दिल ज़्यादा, अभी ये चाहत नई नई है। खामोश लब है और बाहर का, मेहरबानी, बाहर का आज पहला दिन है। चलो चमन में टहल के आए, बाहर का आज पहला दिन है। चलो चमन में टहल के आए, फजा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई है। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। एक शेर पढ़ती हूँ और इम्तियाज़ भाई आपकी तरफ से पढ़ती हूँ, ताज़ा शेर है इसी गज़ल में, मुलाज़ा कीजिएगा, देखिएगा, आप सबकी शिरकत चाहती हूँ। सुने कि जो हैं सियासत में मुद्दतों से, वो सबसे मिलते हैं सर झुकाकर। जो हैं सियासत में मुद्दतों से, वो
वो सबसे मिलते हैं सर झुका कर, ये तेरा इतराना कह रहा है तेरी सियासत नई नई है। ये तेरा इतराना कह रहा है तेरी सियासत नई नई है। खामोश लब है झुकी हैं पलकें। और एक शेर मैं सुनाना चाहती हूँ इस नूरानी महफिल को, अच्छे सच्चे लोग और शबीना अदीब का एक शेर बतौर ख़ास आप सब मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। शेर पेश करती हूँ, मुलाजा कीजिएगा, बतौर ख़ास सुने कि हुसैन सुल्तान कल भी थे और हुसैन सुल्तान आज भी हैं। हुसैन हुसैन सुल्तान कल भी थे और हुसैन सुल्तान आज भी हैं। यजीद औकात क्या है तेरी, तेरी हुकूमत नई नई है। यजीद औकात क्या है तेरी, तेरी हुकूमत नई नई है। खामोश लब हैं। अब ये शेर आपको और अच्छा लगेगा कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई। शबीना साहिबा, इस शेर का कमाल ये है कि जब ये शेर पढ़ा जाता है हाँ। तो लोग एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। पता नहीं इसमें ऐसी कौन सी बात है। ये शेर का कमाल है कि लोग इसका किरदार तलाश करना शुरू कर देते हैं कि वाकई कहाँ जाके फिट हो रहा है। फिर से पढ़ूं? बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत एहसानमंद हूँ कि आपने मुझे वही माहौल दिया जिस माहौल में मुझे हमेशा सुनते हैं आप सब। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। खामोश लब है झुकी हैं पलकें दिलों में उल्फत नई नई है। और मैं इस शेर को पढ़ने से पहले, जैसा कि मैं कहती हूँ कि हमारे डाइस का शेर है, कभी कभी हमारे शेरों का चरबा हमारे ही सामने पढ़ दिया जाता है, कर दिया जाता है और हम खामोश बैठे रहते हैं। तब शबीना अदीब ने ये जुर्रत की कि ऐसे शेर सुनाने चाहिए, आपकी खिदमत में पेश करने चाहिए, ताकि उन लोगों को अपनी तहजीबों को भी मालूम हो जाए, अपनी तहजीबें मालूम हो जाए और शायद वो ये सब करना छोड़ दें। मैं शेर पढ़ती हूँ कि ज़रा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। ज़रा अच्छा, ये अब देखिए, इसमें इतना हंसने की बात नहीं है। ये शायरों की पहली सब की बात हो रही है, सामईन की पहली सब की बात नहीं हो रही है। बहुत शुक्रिया। और यहाँ एक ही सब है, यहाँ तो कोई मामला ही नहीं, सब पहली सब नहीं। जरा उन्हें मालूम है कि किस सब की बात हो रही है, वो जानते हैं। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। बहुत मेहरबानी। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें दिलों में उल्फत नई
नई है। वाह 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 वाह। मैं एक छोटा सा गीत पढ़कर अपनी जगह लेती हूँ और मुझे मालूम है कि इस वक्त मुझे क्या पढ़ना चाहिए। मैं हाजिर हूँ, वही जो आप कह रहे हैं वही पढ़ रही हूँ। मैंने सुन लिया है। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप शरीक हों पूरी तरह से, मैं इस गीत को के 2-3 बंद पढ़कर अपनी जगह ले सकूँ। इजाज़त मुझे चाहिए आपकी। मैं गीत पेश करती हूँ। आइए, हमारा जो गुरूर है, मैं सीधे सीधे वो गीत पढ़ती हूँ, मुलाजा कीजिएगा, देखिएगा। ऐ टीपू सुल्तान, ऐ टीपू सुल्तान, ऐ टीपू सुल्तान। शरीक हों, खामोशी से सुने, अच्छा लगेगा। दाद दें, दाद दो, तहसीन की सदाएं उसी तरह से बुलंद करें ताकि मुझे ये भी ख्याल रहे कि हम तहजीबी दरसगाह में बैठे हैं। ऐ टीपू सुल्तान, ऐ टीपू सुल्तान, ऐ टीपू सुल्तान, भारत के दुश्मन के लिए तू, भारत के दुश्मन के लिए तू बन के रहा चट्टान। ऐ टीपू सुल्तान, ऐ टीपू सुल्तान। अब ज़रा तालियां तो बजाइए ताकि टीपू सुल्तान की रूह को तसल्ली मिले, उनको लगे कि शबीना अदीब उस सरजमीन पर टीपू सुल्तान का नगमा पेश कर रही है जहां हमें पेश करना चाहिए। ऐ टीपू सुल्तान, ऐ टीपू सुल्तान। बंद पढ़ती हूँ, मुलाजा की जगह देखिएगा। भूल नहीं पाएगी दुनिया, ऐसा काम है तेरा, जंगे आज़ादी के वरक़ पर पहला नाम है तेरा। बहुत मेहरबानी। भूल नहीं पाएगी दुनिया, ऐसा काम है तेरा, जंगे आज़ादी के वरक़ पर पहला नाम है तेरा, जंगे आज़ादी के वरक़ पर पहला नाम है तेरा। मैदान में यूं हिम्मत का परचम लहराया तूने, अंग्रेज़ों के ख्वाबों को मिट्टी में मिलाया तूने। मैदान में यूं हिम्मत का परचम लहराया तूने, अंग्रेज़ों के ख्वाबों को मिट्टी में मिलाया तूने, अंग्रेज़ों के ख्वाबों को मिट्टी में मिलाया तूने। तू था एक फौलादी इंसान, तू था एक फौलादी इंसान, तू था एक तूफान। ऐ टीपू सुल्तान, ऐ टीपू सुल्तान, ऐ टीपू सुल्तान। बंद देखें कि हिंदू मुस्लिम सब तेरे थे, हिंदू मुस्लिम सब तेरे थे, तू था सबका जानी, तेरे माथे पर लिखा था सच्चा हिंदुस्तानी। बहुत शुक्रिया। हिंदू मुस्लिम सब तेरे थे, हिंदू मुस्लिम सब तेरे थे, तू था सबका जानी, तेरे माथे पर लिखा था सच्चा हिंदुस्तानी, तेरे माथे पर लिखा था सच्चा हिंदुस्तानी। अपने वतन की खातिर तूने, अपने वतन की खातिर तूने मिटा दी अपनी जान। ऐ टीपू सुल्तान, ऐ टीपू सुल्तान, ऐ टीपू सुल्तान। आखिरी बंद पढ़कर आप सबसे इजाज़त चाहूँगी कि तू हैदर का बेटा था, जज्बा था हुसैनी तुझ में, अपने वतन के इश्क में रहती थी बेचैनी तुझ में। तू हैदर का बेटा था, जज्बा था हुसैनी तुझ में,
अपने वतन के इश्क में रहती थी बेचैनी तुझ में। तूने दुश्मन की शर्तों पर किया नहीं समझौता, जालिम के कदमों पर तूने अपना सर नहीं रखा। तूने दुश्मन की शर्तों पर किया नहीं समझौता, जालिम के कदमों पर तूने अपना सर नहीं रखा। कितना पुख्ता, कितना सच्चा, कितना पुख्ता, कितना सच्चा था तेरा ईमान, ऐ टीपू सुल्तान, ऐ टीपू सुल्तान, ऐ टीपू सुल्तान, ऐ टीपू सुल्तान। बहुत शुक्रिया मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा इस खूबसूरत कलाम के लिए। कई खूबसूरत गजलें और कई